लोग अपने जीवन के लगभग 30% समय को प्रेजेंटेशन, होमवर्क, टेस्ट और कोर्स वर्क पर खर्च करते हैं ताकि अंत में वे अपनी विशेषज्ञता के अनुसार काम ना कर सकें। और उनमें से कई विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने से पहले निश्चित रूप से इसके बारे में जानते थे कि विश्वविद्यालय की कक्षाओं में बिताया गया समय उन्हें खुशी नहीं देगा, बल्कि केवल उनका समय और शायद पैसे ही बर्बाद करेगा। लेकिन फिर लोग जो उच्च शिक्षा के लाभ पर संदेह करते हैं, विश्वविद्यालयों में क्यों जाते रहते हैं? उत्तर सरल है। समाज अभी भी इस सोच में जी रहा है कि डिप्लोमा जीवन में सफलता की गारंटी है। सब कुछ अतीत से आता है। सोवियत समय में विश्वविद्यालय का डिप्लोमा नागरिक के लिए लगभग सबसे प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण दस्तावेज था, क्योंकि यह उसे अच्छे स्थान पर अच्छी वेतन पर काम करने की अनुमति देता था। डिप्लोमा ने तुम्हें पढ़ाई खत्म करने के बाद एक नौकरी की गारंटी दी, और छात्र इसके बारे में जानते थे, इसलिए वे मेहनत करते थे और पढ़ाई करते थे ताकि उन्हें वह कवेटेड सर्टिफिकेट मिल सके। लेकिन अगर हम आज की वास्तविकताओं पर नजर डालें तो हम कई विशेषज्ञों को देखेंगे जो कम वेतन वाली और अनादरित नौकरियों में फंसे हुए हैं। हम उन लोगों को देखेंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा पढ़ाई में बिताया और इसके बदले में उन्हें जो मिला वह उनकी दी गई मेहनत का 10वां हिस्सा भी नहीं है। और क्यों? क्योंकि अब सोवियत संघ नहीं है। तो विश्वविद्यालय की मुख्य समस्या यह है कि हर साल यह एक विशाल संख्या में लोगों को बिल्कुल समान बेकार ज्ञान के सेट के साथ बाहर निकालता है। आज यह एक समान प्रकार के रोबोटों के निर्माण की फैक्ट्री के समान है। हाँ, आप कहेंगे और विश्वविद्यालय को और क्या करना चाहिए? उच्च शिक्षा को समाज को ऐसे लोगों का एक समूह प्रदान करना चाहिए जो जटिल बौद्धिक समस्याओं को हल करने के लिए प्रशिक्षित हों। और आप सही हैं, लेकिन आज इन बौद्धिक समस्याओं की विविधता विशाल स्तरों तक बढ़ गई है, जबकि विश्वविद्यालयों की शैक्षिक कार्यक्रम अधिक लचीले और नवोन्मेषी नहीं हुए हैं। हमें शिक्षकों को जैसे 80 के दशक की किताबों में सिखाया गया था, वैसे ही सिखाया जा रहा है। और यह कि शिक्षा पूरी दुनिया में डिजिटल हो रही है, आईटी तकनीकों पर निर्भर हो रही है और इसने शिक्षण पद्धति को मूल रूप से बदल दिया है, इसके लिए हमें तैयार नहीं किया जा रहा है। और जब बाजार ऐसे विशेषज्ञों से भर जाता है जिनके पास डिप्लोमा तो होता है लेकिन उपयोगी ज्ञान लगभग शून्य होता है, तो वेतन गिरता है और इसलिए इस विशेषता में काम करने की इच्छा भी खत्म हो जाती है। हम एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां शिक्षण संस्थानों के स्नातक ऑफिस के प्लैंकटन बनकर काम कर रहे हैं और इंजीनियर कुरियर बन रहे हैं, और यह कोई मजाक नहीं है। सबसे अच्छे हालात में हम उच्च शिक्षा के लिए 5 साल देते हैं ताकि बाद में फिर से पढ़ाई करने और कौशल बढ़ाने में समय बर्बाद करें ताकि अपनी विशेषता में अच्छी वेतन वाली नौकरी मिल सके। लेकिन यहाँ भी एक और समस्या उठती है। युवाओं के पास फिर से पढ़ाई करने का समय नहीं है, क्योंकि चारों ओर से उन पर दबाव डाला जा रहा है। परिवार जल्दी शादी करने या किसी से शादी करने के लिए कहता है, लेकिन इस पागलपन के आगे झुकना नहीं चाहिए। युवा लोग कहीं भी जाने के लिए तैयार हैं, बस पैसे कमाना शुरू करें, जल्दी से एक होम लोन लें, परिवार बसाएं और अपने जीवन के अंत तक उस पहिए में दौड़ते रहें जैसे गिलहरी, इस उम्मीद में कि कभी न कभी कहीं न कहीं तब तुम दौड़ रहे हो। किशोर ऐसे गिलहरियों को देखते हैं। डिप्लोमा के साथ गरीब शिक्षकों के चेहरों में, कभी कभी अफसोस के साथ अपने रिश्तेदारों के चेहरों में, और निश्चित रूप से उनके मन में सवाल उठता है कि उच्च शिक्षा पर समय और ऊर्जा क्यों बर्बाद करें अगर यह उन्हें इस ग्रे भीड़ का हिस्सा बना देगा। इस ग्रे भीड़ का हिस्सा बनने के लिए उन्हें व्यावसायिक शिक्षा में सस्ता पड़ेगा, और इसके अलावा कॉलेज में आपको उपयोगी व्यावहारिक कौशल सिखाने की संभावना विश्वविद्यालय की तुलना में अधिक है। कुछ विश्वविद्यालयों में रिश्वत ली जाती है क्योंकि शिक्षकों को भी किसी न किसी तरह जीना है। आखिरकार प्रोफेसरों की तनख्वाह पर्याप्त नहीं होती, कहीं न कहीं बस एक खोखली पाठ्यक्रम है जिसे कोई भी बेवकूफ और फेल छात्र भी पास कर सकता है। और अगर आज आप लोगों से कहेंगे कि आपके पास विश्वविद्यालय का डिप्लोमा है, तो यह उन्हें आपकी सराहना करने का कोई कारण नहीं देगा जैसे 20 साल पहले होता था, क्योंकि आज हर दूसरी दुखी आत्मा के पास यह डिप्लोमा है। हाँ, कभी उच्च शिक्षा व्यक्ति को अभिजात्य बनाती थी और अब इसे किसान के श्राप की तरह टाला जाता है। ये रूस में विश्वविद्यालयों की ठहराव, बल्कि शायद उनके शैक्षणिक सिस्टम की गिरावट की बात है। लेकिन क्या उच्च शिक्षा की पूर्व की महिमा वापस लाई जा सकेगी? मुझे लगता है हाँ। वर्तमान में उच्च शिक्षा के पास विकास के 2 रास्ते हैं। पहला, शिक्षा को व्यक्तिगतकरण की रणनीति के अनुसार पुनः स्वरूपित करने का सुझाव देता है। यह उम्मीद की जाती है कि यह समय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रटने के बजाय आत्म शिक्षा के उपकरणों को अपनाने और आलोचनात्मक सोच को विकसित करने में मदद करेगी। इसमें छात्र की व्यक्तिगत विशेषताओं और उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस मॉडल में उच्च शिक्षा में अधिक व्यावहारिक विषय और प्रैक्टिकल शामिल होंगे। इस तरह छात्र शिक्षा प्राप्त करने की प्रक्रिया में आवश्यक आधुनिक कौशल हासिल कर सकेगा और अपनी विशेषता के अनुसार कमाई शुरू कर सकेगा। उच्च शिक्षा का दूसरा रास्ता अधिक कट्टर है। सभी के लिए स्थिति को वापस लाना संभव नहीं है। खोई हुई अभिजात्यता को पुनर्स्थापित करना, ताकि विश्वविद्यालय सबसे पहले उन छात्रों के लिए लक्ष्य बने जो अपने जीवन को विज्ञान, अनुसंधान और विकास के लिए समर्पित करना चाहते हैं। हाँ, तब उच्च शिक्षा स्कूल से स्नातक होने के बाद अनिवार्य चरण नहीं रहेगी और अभ्यर्थियों की संख्या तेजी से घट जाएगी, हालांकि उनकी प्रेरणा का स्तर काफी बढ़ जाएगा। ये वे रास्ते हैं जो मेरे विचार में उच्च शिक्षा को फिर से वांछनीय और मांग में लाने में मदद करेंगे।
और जब तक लोगों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने की प्रेरणा बेहतर नहीं होती, उन्हें समझना आसान है। मैं दिल से चाहता हूं कि मैं उन समयों तक जी सकूं जब विज्ञान के लिए आधी जिंदगी समर्पित करने वाले लोग भी सांसदों की तरह अमीर और सम्मानित बन जाएं। कौन जानता है, शायद एक दिन ये होगा।